बीए में लोक प्रशासन के विद्यार्थी जो इस समय बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम लोक प्रशासन का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन। भारत में स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन को समझना प्रारंभ किया था और कार्मिक प्रशासन में हमने वर्गीकरण के बिंदु को समझा। वर्गीकरण में हमने कहा कि हम राजस्थान का उदाहरण ले रहे हैं और सबसे पहले राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम 1963 के तहत जितने पदों का सृजन हुआ है, हमने उनको पढ़ा। ये पद प्रशासनिक भी है, सामान्यज्ञ भी हैं और तकनीकी अधिकारी भी है, अर्थात विशेषज्ञ भी है। इसी वर्गीकरण वाले बिंदु को, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ और लिपिकीय सेवा नियम बने हैं 1963 में। 1963 के जिन नियमों का अध्ययन हमने 1963 के नियमों के तहत जिन पदों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वो सारे पद राजपत्रित पद हैं। आज हम इसी वर्गीकरण के अंतर्गत राजस्थान नगरपालिका के नियम 63 के तहत ही सृजित पदों का अध्ययन कर रहे हैं, किंतु ये अधीनस्थ पद है, लिपिकीय सेवा के पद हैं। तो राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा नियम 1963 के तहत सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी अधीनस्थ सेवा हैं, कौन कौन से पद हैं जिनको नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए सृजित किया गया है। इसमें सबसे पहले राजस्व से संबंधित पद है। राजस्व से संबंधित पद अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राजस्व का विशेषज्ञ जो है वह राजस्व अधिकारी है, और हमने कहा राजस्व अधिकारी ग्रेड फर्स्ट भी है और राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड भी है। इस राजस्व से संबंधित जो ये राजस्व अधिकारी है, प्रथम और द्वितीय, इनका सहयोग करने के लिए कुछ अधीनस्थ पदों का सृजन किया गया है। इनमें सबसे पहले जो राजस्व से संबंधित पद है, उनमें सबसे पहले कर निर्धारक है, जो ये तय करता है कि करों को किस तरह निर्धारित किया जाए, कितना % कर लिया जाना चाहिए, किस वस्तु पर कितना कर या किस सेवा पर कितना कर लिया जाए, उसको कर निर्धारक एक पद होता है जो राजस्व अधिकारी के सहयोग के लिए होता है, उसके अधीनस्थ होता है। राजस्व निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर होता है, जो कि अपने क्षेत्र में निरीक्षण का कार्य करता है। और राजस्व निरीक्षक का सहयोग करने के लिए सहायक राजस्व निरीक्षक होता है। तो ये राजस्व से संबंधित पद हैं जो कि राजस्व अधिकारी के अधीन होते हैं, इसलिए हम इसे अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित करते हैं। पिछले वीडियो में भी बच्चों मैंने आपसे एक बात कही थी, मैं फिर उसको रिपीट कर रही हूँ कि इन सारे पदों के नाम आपको याद रखने हैं। वर्गीकरण में याद रखना ही आपका एक काम है, याद रखिए। और परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो इसको ऐसे ही लिखा आइए जैसे हम समझ रहे हैं या जैसे स्लाइड्स आपके सामने आ रही है। हम इन सारी स्लाइड्स को PDF मोड में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करेंगे। तो किताबों से पढ़िए। किताबें अगर इस समय आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हम जो PDF शेयर कर रहे हैं उससे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। कैसे भी आपको ये अध्ययन करके वर्गीकरण वाले बिंदु को बिल्कुल पक्का तैयार कर लेना है। अधीनस्थ सेवाओं में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं। हमने देखा स्वास्थ्य अधिकारी, हमने देखा स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में पढ़ा हमने। राजपत्रित अधिकारी, उसके सहयोग के लिए और कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जैसे मुख्य सफाई निरीक्षक होता है जो देखता है कि शहर की सफाई व्यवस्था कैसे चल रही है। आखिर सफाई व्यवस्था का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। संक्रमण सफाई न होने के कारण फैलता है, इसे सफाई होना आवश्यक है। तो स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सफाई निरीक्षक है। सफाई निरीक्षक की सहायता करने के लिए सहायक सफाई निरीक्षक है, और ये सफाई निरीक्षक भी ग्रेड फर्स्ट में भी है और ग्रेड सेकंड में भी है। इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर है, वैद्य है, केमिस्ट है, प्रयोगशाला सहायक है, नर्स है। ये जो पद हैं, ये सारे पद स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्थ अपनी सेवाएं देते हैं।
विधिक मामलों से संबंधित पद होते हैं कुछ। आपने राजपत्रित अधिकारियों के बारे में जब पिछले वीडियो में पढ़ा तो उसमें आपने विधि अधिकारी का मैंने आपको बताया कि जो विधि का विशेषज्ञ होगा वो विधि अधिकारी है, ये एक विशेषज्ञ है। इसलिए हमने विधि अधिकारी को हम तकनीकी अधिकारी के ग्रुप में हमने इसको वर्ग में हमने इसको शामिल किया। तो जो विधिक मामलों से संबंधित पद विधि है वो विधि अधिकारी की सहायता प्रदान करने के लिए है। इसमें ग्रेड सेकंड के पद होते हैं जो विधि अधिकारी को सहायता करते हैं विधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में। तदुपरांत सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित पद होते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग आप जानते हैं कि PWD आपने शब्द सुना ही होगा। इस विभाग में तकनीकी कार्य है। तो इस विभाग में जो अधीनस्थ सेवा के लोग होंगे वो विशेषज्ञ ही होंगे। जैसे अभियांत्रिकी अधिकारी है तो उसका अधीनस्थ होगा नक्शा बनाने वाला व्यक्ति होगा, मिस्त्री होगा, सर्वेक्षक होगा, सुपरवाइजर होगा, जो देखेगा कि कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क का निर्माण हो रहा है तो एक व्यक्ति वो भी होता है जो डामर डालते हैं और डामर के ऊपर एक रोलर चलाता है। तो रोलर चलाने वाला जो व्यक्ति है वो भी अधीनस्थ सेवा का अंग है, अधीनस्थ सेवा का हिस्सा है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए जिन भी लोगों की सेवाओं की आवश्यकता है उन पदों का सृजन किया गया है नगरीय स्थानीय संस्थाओं में। और उन पदों में हमने अधीनस्थ सेवा में उसको शामिल करते हुए उनकी जो विशेष योग्यता है उसका लाभ नगरीय स्थानीय संस्थाओं को मिलता है। अधीनस्थ सेवाओं में उद्यान और पार्क से संबंधित भी कुछ सेवाएं होती हैं। हम जब नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्य समझ रहे थे तो हमने देखा कि पार्कों की व्यवस्था करना, बागवानी, सामाजिक वानिकी, ये सारे कार्य नगरीय स्थानीय संस्थाओं के हैं। तो नगरीय स्थानीय संस्थाएं उद्यान लगाती भी है, पार्कों का विकास करती है नगरीय स्थानीय संस्थाएं। अब पार्क बना दिया लेकिन उस पार्क की जब तक देखरेख नहीं होगी तब तक वह पार्क लगाने का कोई फायदा नहीं। देखरेख होगी तभी तो हरियाली होगी। और पार्क लगाने के पीछे उद्देश्य तो यही है कि हरियाली रहे, प्रदूषण को रोका जा सके। तो उद्यान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, निरीक्षक नियुक्त किया जाता है। ये अधीनस्थ सेवा का व्यक्ति होता है जो उद्यान और पार्क की देखरेख करता है। जब हम उद्यान की बात करते हैं तो उद्यान के साथ ही एक बात और आ जाती है कि आपने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए हैं लेकिन उन प्लांट्स को जीवित रखने के लिए सिंचाई होना बहुत जरूरी है, उनको पानी देना जरूरी है सरल भाषा में। अब पानी दें तो पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होगी तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कि पानी देने का कार्य करे, पंप चला सके, तो पंप चालक कह लीजिए आप इसको। तो उद्यान लगाना एक काम हुआ। जब उद्यान लगाना एक काम हुआ तो उस उद्यान में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त भी करना होगा, कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा और उन कर्मचारियों को हमने अधीनस्थ सेवा में शामिल किया। तो ये वर्गीकरण में हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो पार्क को संचालित करने वाला व्यक्ति है वो अधीनस्थ सेवा का कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा नियम 1963 के तहत की गई है। उसके बाद अग्निशमन संबंधी तकनीकी अधिकारियों में अग्निशमन अधिकारी होता है जिसे इस बात का ज्ञान होता है, उस बात की जानकारी होती है, वो विशेषज्ञ होता है कि अगर कहीं आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाया जाए, कैसे नियंत्रण में रखा जाए। न केवल आग को नियंत्रित किया जाए वरन उस आग से लोगों को कैसे बचाया जाए, ये सारे प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अग्निशमन अधिकारी होता है। और इस अग्निशमन अधिकारी के अधीनस्थ इसकी सहायता के लिए कुछ अग्निशमन संबंधी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जिसमें सहायक अग्निशमन अधिकारी होता है जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्ति किया जाता है। सहायक अग्निशमन अधिकारी के अतिरिक्त फायरमैन होता है। फायरमैन भी मुख्य फायरमैन होता है
और फिर उसकी सहायता करने के लिए एक फायरमैन और होता है। तो ये जो फायरमैन है जो कि फील्ड में जाकर जहाँ आग लग गई है उस स्थान पर जाकर आग बुझाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो अग्निशमन वाहन होता है उस वाहन को चलाने वाला जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को भी हम अधीनस्थ सेवा में शामिल करते हैं। तो अग्निशमन से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको हम अधीनस्थ सेवा में शामिल करते हैं। और पुस्तकालय से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी हम अधीनस्थ सेवा में शामिल करते हैं। जब हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्य समझ रहे थे, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी बातें आप कनेक्ट कर पाएंगे कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्य में हमने पढ़ा था कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं का यह दायित्व है कि वह सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करे। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करेंगे तो जो उस नगर में रहने वाले नागरिक है वो उन पुस्तकालयों में जाकर स्वाध्याय कर सकेंगे और स्वाध्याय करके उनको जो भी उस स्वाध्याय से लाभ मिलता है, चाहे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या वयोवृद्ध लोग हैं वो जाकर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं स्वाध्याय करके, जो भी व्यक्ति का उद्देश्य हो स्वाध्याय का, लेकिन एक स्थान होना चाहिए नगर में जहां नागरिक स्वाध्याय के लिए जा सके। तो पुस्तकालयों की स्थापना करना जब नगरीय स्थानीय संस्थाओं का दायित्व है तो पुस्तकालय को चलाने के लिए एक कर्मचारी की भी जरूरत है जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष कहलाता है। जब भी आप किसी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय में जाएं, पब्लिक लाइब्रेरी में जाएं, तो आप देखिए कि वहां पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, लाइब्रेरियन होगा। तो वो जो लाइब्रेरियन है वो लाइब्रेरियन राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ और लिपिकीय सेवा नियम 1963 के तहत नियुक्त है जो कि पुस्तकालय का संचालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार नगरीय स्थानीय संस्थाओं में राजपत्रित पद तो है ही, साथ में अधीनस्थ सेवा के पद भी हैं और इन अधीनस्थ सेवा के पदों में इन विषयों से संबंधित इन विभागों से संबंधित पद हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। और इसको अभी खत्म नहीं हुआ है, हम आगे और पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन यहाँ आप इन पदों को याद रखिए। साथ में मैंने जितने पद और बताए हैं कि राजस्व से संबंधित पद कितने कौन कौन से हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित कौन से पद हैं, विधिक मामलों से संबंधित कौन से पद हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कौन से पद हैं, ये सब पदों के नाम आप याद रखिए और इनमें लिख कर आइए। केवल ये लिखने से काम नहीं चलेगा कि अधीनस्थ सेवा में राजस्व से संबंधित पद है। जब आप राजस्व से संबंधित पद का जिक्र करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसमें कर निर्धारक है, राजस्व निरीक्षक है, सहायक राजस्व निरीक्षक है, ये सब आपको लिखना होगा। और ये जब हम सारे पदों को याद रख लेते हैं कि राजस्व से संबंधित कौन से पद हैं या अग्निशमन से संबंधित कौन से पद हैं, तो वो हम इसमें हम वर्गीकरण को समझते हैं। तो जब कभी भी आपसे वर्गीकरण के बारे में पूछा जाए तो ये सारे पदों के नाम आपको याद होने चाहिए। आप इसे किताबों में पढ़िए और फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो हमसे बात कीजिए। इस वर्गीकरण को हम अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे।